बच्चों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का आपके अपने प्यारा सा क्यूट सा चैनल भागलपुर वाले पे स्वागत है। जैसा कि आपके भाई आपके दोस्त ने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही जल्द इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने जाऊंगा। और उस वादे के मुताबिक आपका ये भाई आपका ये दोस्त आज से आप सभी बच्चों के लिए क्लास 10th फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोग अपना बिना समय व्यर्थ करते हुए, बिना में टाइम गवाए हुए, बिना इधर उधर की बातें करते हुए सटीक तरह से, बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या है? आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ते हैं, बहुत सारा चैप्टर पढ़ते हैं उसमें, बट कभी हमने जानने की कोशिश किया कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, हमें क्यों पढ़ाया जाता है। कुछ तो बात होगी तभी तो हाँ बिल्कुल बात है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एनीबडी एल्स जो कि जानता हो फिजिक्स क्या है? नहीं, कोई बात नहीं। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स सब कुछ तो फिजिक्स ही है, सब कुछ फिजिक्स, एनीथिंग्स, हम आप सब फिजिक्स है। तो चलिए आइए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जानने से पहले हम लोग समझेंगे, हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, कहाँ से आया फिजिक्स और ये फिजिक्स है क्या। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा है व्हाट इज फिजिक्स। क्या है फिजिक्स? एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। आइए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इसके बाद आराम से, प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो है comes from a Greek word physis, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से आया है, जिसका कि मतलब होता है नेचर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर नेचर, एनीथिंग। तो फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज फ्यूजिस विच मीन्स नेचर, यानी कि फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से बना है जिसका अर्थ है नेचर, यानी कि पर्यावरण। तो ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो अराउंड 15th सेंचुरी फिजिक्स का नींव जो है अराउंड 15th सेंचुरी इस फ्यूजिस वर्ड से फिजिक्स बना। तो क्या है फिजिक्स? हम लोग तो जान गए फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से बना है, जिसका कि मतलब होता है नेचर। कब? 15th सेंचुरी के लगभग। तो नेचर तो सब कुछ तो नेचर ही है। तो आइए, फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स इमोशन है, एक फीलिंग है जिसको कि बस फील करना होता है। तो आइए बिना अपना टाइम वेस्ट कीजिए, फील द फिजिक्स, द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स दैट इज नेचर। फिजिक्स क्या है? नेचर है। जैसे तारों का टिमटिमाना, हवाओं का बहना, नदी का चलना, सूरज का उगना, चांद का ढलना, रेनबो का उगना, पक्षियों का चहकाना,
ज्वालामुखी का फटना, बारिश का होना, बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, सब कुछ क्या है? सब कुछ तो फिजिक्स है, सब कुछ में फिजिक्स है। हम आप सब क्या है? फिजिक्स ही तो है, सब कुछ फिजिक्स है। गर्मी के दिन में गर्मी पड़ना, फिर ठंडा आना, बरसात होना, टोटल चीज फिजिक्स है। फील कीजिए इस फिजिक्स को। चालू करे और हवा चल रहा है, रात में आसमान तारे टिम 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 टिमटिमा रहे हैं। ये क्या है? फिजिक्स ही तो है। शाम के समय में बीच किनारे हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं व्हाट अ वंडरफुल नेचर। वो क्या है? फिजिक्स ही तो है। वो सूरज का लाल लाल किरण, फिजिक्स ही तो है। रात के समय में पूर्णिमा के दिन चांद इतना प्यारा सा लगता है, खूबसूरत सा लगता है, वो क्या है? फिजिक्स ही तो है। तो एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अ पार्ट ऑफ फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ फिजिक्स। नेचर खुद में फिजिक्स है, या मान लीजिए फिजिक्स में ही नेचर है और नेचर में ही फिजिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरी तरह फिजिक्स को फील कर पाए हो, समझ पाए हो। सब कुछ फिजिक्स ही तो है। टेंशन नहीं लेना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, फ़ोन को साइलेंट में रखना है, रूम में लॉक होना है और डिस्ट्रैक्शन हटा करके थोड़ा सा फिजिक्स को फील करना है। ठीक है? तो आइए, फिजिक्स के बारे में हम लोग जान लिए हैं, तो अब हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका के नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो our first chapter, that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को फिजिक्स में क्लास 10th में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ा इलेक्ट्रिसिटी? कुछ तो वजह होगा। जैसे मैंने बताया कि हर कारण के पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते, क्यों खाना खाता? भूख लगता है। भूख क्यों लगता है? अगर ये हमारे बॉडी का एक रूल है ना, अगर भूख नहीं लगेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो हम एनर्जी नहीं मिलेगा, और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कोई काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह हमें कुछ भी पढ़ाया जाता है, कुछ भी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है, तो क्या वजह है उसके पीछे? सपोज डेट अब भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं होता तो इमेजिन कीजिए हमारा लाइफ कैसा होता, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होता। करके देखिए, इमेजिन कैसा होता हमारा लाइफ स्टाइल। हम लोग अंधकार में होते, दिन में तो रोशनी में रहते, बट रात होते ही हर जगह अंधकार छाया आता। ये दुनिया अंधेरे से लगती है, जिसके पास आँख है वो भी अंधा बन के ही रहता है। तो यही तो है इलेक्ट्रिसिटी का चमत्कार। ये रात में भी दिन जैसा रोशन करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज पढ़ना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे आज हम लोग बटन टिपते हैं, पंखा चलना स्टार्ट, बटन टिपे बल्ब जल गया, बटन टिपे एसी ऑन हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है, बटन टिपे मिक्सी चालू हो गया। आज इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम लोग ठंडा पानी पी सकते हैं गर्मी के दिन में, ठंडे के दिन में गर्म पानी से नहा लेते हैं गीजर से। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो क्या ये सब अप्लायंसेस वर्क करती? क्या ये सब अप्लायंसेस सोच पाता कोई बनाना? नहीं ना। इलेक्ट्रिसिटी आया पहले, तभी ना ये सब अप्लायंसेस बने। तो क्या हमारा लाइफ स्टाइल जो इतना अच्छा है आज, क्या फिजिक्स के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या अच्छा हो पाता? सोच के देखिए। मुझे नहीं लगता। बहुत सारे फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे कंपनियाँ, बहुत सारे पावर प्लांट, आज सब इलेक्ट्रिसिटी के ही तो देन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती ना पावर प्लांट होता, ना इंडस्ट्री होता, ना हम आप होते। हम आप तो होते, बट जो लाइफस्टाइल है, जो बहुत अच्छे तरीक़ा से कंफर्टेबल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं जी पाते। आज मोबाइल फ़ोन, हम लोग यहाँ से अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मैं घर पे हूँ, अपने घर पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या मोबाइल फ़ोन बनता? बिल्कुल नहीं बनता। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो मोबाइल फ़ोन नहीं होता, और मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो क्या आप लोग रात में चैटिंग कर पाते? नहीं ना। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है हमारे लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए आज हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है
और बिना टाइम वेस्ट किए बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग अपना पहला चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि नाम में ही है, इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले जो पढ़ना है, जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है चार्ज। चार्ज क्या है? ये चार्ज कहां से आया? ये चार्ज, तो चार्ज, तो आइए जानते हैं चार्ज क्या है। चार्ज इज एन intrinsic and fundamental property of matter। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा अभी, चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी भी मैटर का एक बेसिक, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमें चार्ज क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो हम लोग आगे जानेंगे धीरे धीरे करके कि हमें चार्ज क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो चार्ज यानी इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज समझ गए हम लोग कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल या फिर बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये मैटर क्या है? ये मैटर क्या है? ये कोई लड़ाई झगड़ा वाला मैटर नहीं है, दो कपल के बीच का मैटर नहीं है ये। आप लोग माइंड नहीं डिस्टर्ब कीजिएगा ये मैटर सुन करके, बिल्कुल नहीं, ये माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है अपना। तो ये मैटर क्या है? ये दूसरा मैटर है, ये फिजिक्स का मैटर है। तो क्या है ये मैटर? मैटर क्या है? ये मैटर, मैटर क्या है आइए जानते हैं, समझते हैं मैटर क्या है बहुत ही आराम से। एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज mass is called matter। मैंने जैसा कि आप लोग बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने क्या लिखा? एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसके के पास कुछ स्पेस हो और उसका कुछ मास हो, वो सभी क्या है? मैटर है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर देखिए, ये मार्कर इस बड़े से रूम में कुछ ना कुछ जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ ना कुछ सरफेस एरिया है इसका, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे हाथ पे रखूं तो हाथ का कुछ ना कुछ भाग तो कवर कर रहा है, इसका स्पेस हो गया और कुछ ना कुछ इसका वजन भी है। तो ये मार्कर क्या हो गया? ये मार्कर हो गया मैटर। ये बोर्ड इस बड़े से दीवार पे लगा हुआ है, बट इस बड़े से दीवार कुछ ना कुछ एरिया तो इसने कवर करके रखा है और ऐसा कुछ ना कुछ इसका मास भी है। तो ये बोर्ड क्या हो गया? ये बोर्ड भी क्या हो गया? मैटर। आप हमारा कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना इस रूम का, कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। आप भी अपने घर में बैठे होंगे, आप लोग भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, आपका भी कुछ ना कुछ मास होगा, मेरा भी कुछ ना कुछ मास है। तो हम और आप भी क्या हो गए? मैटर हो गए। हमारे स्कूल बैग, हमारी बुक्स, हमारी किताबें, हमारी कॉपी, वो सब क्या है? सब तो मैटर ही है। तो समझ में आ गया वो आप लोग को? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आराम से प्यार से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, चुटकी बजाना है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो समझ गया मैटर क्या होता है? तो आगे बढ़ते हैं। तो मैटर समझ गए, मैटर क्या है और मैटर किससे बना होता है। मैटर जो है बहुत ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसे कि एटम्स, मैटर जो है एटम से बना होता है। बहुत सारे एटम मिल करके मैटर बनता है और ये एटम जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसको कि हम लोग
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और न्यूट्रॉन जो है नो चार्ज, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो जैसा कि मैंने भी लिखा, मैटर किससे बना है? मैटर बहुत सारे एटम से मिलकर के मैटर बना है। और एटम किससे बना है? ये एटम बहुत छोटे बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ, बहुत ही छोटे, जिसके हम लोग अपने नंगे आंखों से, मतलब अपने इस आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हम लोग को बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो समझ में आ गया आप लोग को मैटर क्या है, कैसे है, क्या है, नहीं है। तो फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है चार्ज। ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो हमें जानना जरूरी था, तो हम लोग जान गए। तो चार्ज हम लोग जान चुके हैं। चार्ज हम लोग जान चुके हैं क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज विच मीन्स प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज विच मीन्स नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज। ठीक है। तो चार्ज क्या है हम लोग जान गए। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं। सही। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो लोग पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे और नेगेटिव चार्ज किसे कहेंगे? तो जब हम किसी ग्लास रॉड, मान लीजिए ग्लास रॉड है और ये कोई सिल्क क्लॉथ है, तो जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे इस तरह रब करेंगे, तब जो हमें चार्ज मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया आपको लोग को? चलिए ठीक है। और जब किसी एबोनाइट रॉड को, मान लीजिए एबोनाइट रॉड है, मान लीजिए वुलन क्लॉथ है, और तब हम इसे रब करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ठीक है। तो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जान गए हम लोग? नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े। चलिए ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? जो प्लस चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? जो माइनस चार्ज हो। तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। ठीक। तो अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन कैसा चार्ज है? ये है पॉजिटिव चार्ज। ये माइनस, ये प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। तो अब सवाल उठता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो हम लोग बताएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। तो ये कूलम क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम जिसको कि हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज। और 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है?
1 प्रोटॉन में होता है प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज। कूलम क्या है? कूलम क्या है? कूलम क्या है? कूलम क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम है, जिसको कि हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का अंदर है। हम लोग समझ गए इतना? चलिए ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो उठता है ना, जब इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, 1 प्रोटॉन में इतना चार्ज होता है, तो 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। तो आइए जानते हैं। और 1 कूलम हम लोग किसे कहेंगे? तो 1 कूलम किसे कहेंगे? जब कोई दो इक्वल है, मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और दोनों बिल्कुल इक्वल चार्ज। अगर ये 5 कूलम है तो ये भी 5 कूलम होगा, ये 4 कूलम है तो ये भी 4 कूलम होगा, दोनों इक्वल चार्ज। ठीक है, तो जब दोनों इक्वल चार्ज एक दूसरे पे 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज हो रहा है। दोनों में कितना चार्ज है? 1 कूलम का चार्ज है। जब कोई दो इक्वल चार्ज एक दूसरे पे 1 सेंटीमीटर की दूरी से सेम फोर्स, जो कितना होना चाहिए? 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग? तो वो 1 कूलम चार्ज है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? 1 कूलम is said to be a quantity of charge of 1 coulomb is said to be a quantity of charge that exert 9 into 10 to the power 9 Newton of force from 1 centimeter apart। कैसा चार्ज होना चाहिए? दोनों चार्ज इक्वल चार्जेस। When two equal charges exert 9 into 10 to the power 9 Newton of force separated by 1 centimeter distance, then we can say it is 1 coulomb of charge। ठीक है, जब दो इक्वल चार्ज 1 सेंटीमीटर की दूरी पे से रखा हो और दोनों एक दूसरे पे 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? वो कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज है? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आराम से प्यार से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई हर साल अपने क्लास बोर्ड एग्जाम में पूछती है, वो है कि हाउ मैनी चार्ज कंटेन 1 कूलम। इसको और भी तरह से पूछ सकती है कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। तो हाउ मेनी चार्ज कंटेन इन अ 1 कूलम। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट हर साल सीबीएसई पूछती है, डरना नहीं है, बस न्यूमेरिकल टाइप है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 उतना नहीं लिखूंगा मैं, माइनस साइन इस तरह लिख देता हूँ, पावर माइनस, आप समझिएगा इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस ऑफ 1.6। माइनस इसलिए दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए, यहाँ पे साइन मैटर नहीं करता है, बस हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए है। इलेक्ट्रॉन तो खुद में नेगेटिव होता है, तो हम लोग 1.6 भी लिख सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन में। तो 1 कूलम में कितना चार्ज होगा?
ठीक है। तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा तो हम जानते हैं 1/1.6 मैथ का है, उम्मीद कर देता मैथ तो आप लोग को आता ही होगा। 10⁻⁻19 इंटू में 1। तो फिर सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा 10⁻19, ये 1.6 हमारा नीचे रह जाएगा, इंटू में 1। फिर क्या, फिर इसको इसे डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10/1.6 और ये 10⁻18 जो है यहाँ आ जाएगा। ये 10⁻19 था तो एक 10 क्या किया उसे अलग कर लिया और 10⁻18 क्या इधर अलग कर, इस क्यों अलग किए इसलिए क्योंकि इससे हम उसको कटा सके। तो 10⁻19 था तो एक 10 क्या किया हम लोग यहाँ रख लिया और बाकी को अलग कर दिए। बाकी को अलग कर दिए तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद उतना ही हो गया और एक 10 रह गया। जब इस दोनों को हम कटाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 6.25 इंटू में 10⁻18। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आवर आंसर। तुम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी और पूछे तो 1 कूलम में कितना चार्ज होता है तो हम लोग कह सकते हैं 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम ऑफ चार्ज होता है। 6.25 इंटू 10⁻18 चार्ज होता है 1 कूलम में। नोट कर लीजिए, फिर से बता दूं, हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो 1 कूलम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से लोग बता सकते हैं, मैथ का है ये यूनिटरी मेथड। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना तो 1 कूलम में कितना, तो 1 कूलम इक्वल टू 1/इतना इंटू में 1। तो इसको मैंने ऊपर भेज दिया, 1/6 नीचे था इंटू 1 था। तो अब क्या हो गया, मैंने 10 को अलग कर लिया, बाकी 10 को इधर लिख दिया, 1.6 को घटाया तो 6.2 बार में, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए।